प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 313। इसे सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये a प्लस बी की होल स्क्वेयर है, इसे एक्सपेंड करें तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू 313। अब एक्स स्क्वेयर हमारा 2x स्क्वेयर हो गया, ये प्लस 2x, ये माइनस 313 और ये प्लस का 1, तो ये 2x स्क्वेयर प्लस 2x, ये माइनस 312 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ये 1, ये 5 और ये 6 इक्वल टू 0। ये 2 उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस ये 13 इंटू 12, 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। ये आ गया। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस 13, और यहाँ से 12 कॉमन लें तो ये हमारा x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन में से x प्लस 13 कॉमन लें तो ये हो गया हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 13 इक्वल टू 0, और इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 13 और x की वैल्यू 12, x इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। तो 2 नंबर जो है उनका सम 15 है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर हमारा 15 माइनस x हो गया। अब आगे कहता है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो इक्वल है 3/10 के। एलसीएम ले तो ये x इंटू 15 माइनस एक्स, ये हमारा 15 माइनस एक्स आ गया, और प्लस x इज इक्वल टू 3/10। ये हो गया हमारा। x कैंसिल हो गया। अब 15 ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो 15x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3/10। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 और ये हमारा 5।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई, ये 10 इंटू 5 ये 50 हो गया, और ये 15x माइनस एक्स स्क्वेयर ये आ गया। इधर भेजेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 ये हो गया। अब इसके फैक्टर करें तो ये एक्स स्क्वेयर 15 को लिखेंगे माइनस का 10x और ये माइनस 5x, ये 15 हो गया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले तो ये x माइनस 10, अब यहाँ से 5 कॉमन ले तो ये x माइनस 10 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x माइनस 10 कॉमन ले तो ये हमारा x और ये हमारा 5 ये हो गया। अब दो पार्ट हो गए हमारा x माइनस 10 और x माइनस 5, दोनों पार्ट इक्वल टू 0 के, तो x की वैल्यू 10 आ गई और x की वैल्यू 5, ये आंसर आ गया हमारे। आगे sum of a number and its reciprocal is 2:1/30. Let number is equal to x और इसके नंबर और इसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो दे रखा है 2:1/30। अब इसे सोल्व करना है। अब क्या है, एलसीएम ले तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x, ये 60 प्लस 1 61/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 30 एक्स स्क्वेयर प्लस 30 इज इक्वल टू 61x, ये इधर आके 30 एक्स स्क्वेयर माइनस 61x प्लस 30 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब यहां पे ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होके 900x स्क्वेयर होगी। अब इसके फैक्टर करें तो ये हमारा 36 और 25, 30x स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 5 बचेगा, x बचेगा, ये हमारा 6 बचा। यहाँ से हम -5 कॉमन लेंगे तो ये 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन में से 5x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 6x और ये हमारा माइनस का 5 इक्वल टू में 0 ये आ गया। अब दो पार्ट है हमारे, दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल रखेंगे। 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी 6/5 है। तो जब हमारा x 6/5 है तो 1/x जो है वो 5/6 हो जाएगा और सम 2:1/30 आएगा। यहाँ x की वैल्यू जो है वो 5/6 है, तो इसका इन्वर्स जो है वो 6/5 हो जाएगा। तो दोनों ही वैल्यू जो है हमारी आंसर हो सकती हैं, 6/5 भी और 5/6 भी। इनका इन्वर्स एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है 2 consecutive
odd positive integer, sum of whose square is 290. दो कंसेक्यूटिव odd integer है. Let first odd number is equal to x. जो फर्स्ट odd नंबर है वो हम x मानेंगे. तो सेकंड नंबर जो है वो हमारा x प्लस 2 होगा, क्योंकि odd नंबर्स में दो दो का गैप होता है हमारा. तो एक फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो सेकंड नंबर x प्लस 2 ये आ गया. सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290. तो इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 290 है. अब एक्सपेंड करें इसे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया, इक्वल है 290 के. तो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये 290 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 286 इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0 ये आ गया. अब 11 और 13 का जो प्रोडक्ट होता है वो 143 होता है. तो इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0. इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो ये x प्लस 13 हो गया. इन दोनों में से 11 कॉमन आएगा तो ये हमारा x प्लस 13 हो गया इक्वल टू 0 ये आ गया. अब पूरी इक्वेशन में से x प्लस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 कॉमन ले तो ये हमारा x माइनस 11 इक्वल टू 0. ये x प्लस 13 इक्वल टू 0 और ये x माइनस 11 इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 13 और ये x इज इक्वल टू 11. ये हमारा आंसर आ गया. तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 11 है और सेकंड नंबर हमारा 13 हो जाएगा. तो ये हमारे दो ओड नंबर है जिनका स्क्वायर का सम जो है वो 290 होता है. 11 का स्क्वायर हमारा 121 और 13 का स्क्वायर 169. तो ये हो गया 290 ये आ गया. आगे अब क्वेश्चन दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n even natural number is 420 find the value of n. n even natural number है तो 2 4 6 8 ये n even नंबर है. इनका सम हमारा 420 है. तो n की वैल्यू जो है वो निकालनी है हमें. अब यहाँ पे ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाए तो a की वैल्यू हमारी 2 है. d की बात करें तो 4 माइनस 2 ये भी हमारा 2 है. इवन नंबरों में 2 का गैप होता है और नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारी n है.
एस एन का फॉर्मूला n बाई टू, 2a n-1 इंटू डी, और ये हमारा इक्वल है 420 के। तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया, तो ये बचा 2 प्लस n-1 डिवाइड में 2, 2 कैंसिल हो गया, 420। अब n इंटू ये 2 माइनस 1, 1 हो गया, n प्लस 1 इज इक्वल टू 420 आ गया। n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। ये n स्क्वायर प्लस, अब इसके फैक्टर करें 420 लेके आने के लिए, तो ये हमारा 400 तो हमारे फैक्टर जो है यहाँ पे 20 और 21 हो जाएंगे। तो 21 n माइनस 20n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन लें तो ये n प्लस 21, और यहाँ पे माइनस का 20 कॉमन लें तो ये n प्लस 21 इक्वल टू 0। n प्लस 21 कॉमन लेंगे तो n माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आ गया। n प्लस 21 इक्वल टू 0, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू हमारी माइनस 21 और n की वैल्यू 20, तो n हमारा 20 आ गया। n की वैल्यू 20 है, और यानी कि यहाँ पे जो 20 टर्म्स हैं फर्स्ट इवन, उनका सम जो है वो हमारा 420 होगा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 164। तो दो पार्टों में 16 को डिवाइड करना है। तो लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, और सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा 16 माइनस x हो जाएगा। एक x है और दूसरा हमारा 16 माइनस x है। अब ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, अब लार्जर पार्ट हम इसे मान लेते हैं, इसके स्क्वायर का डबल जो है वो हमारा सेकंड पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है।
तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब 2x² इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया हमारा। अब x² इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये x², ये -32 इधर आके प्लस का 32 हो जाएगा, और ये 420 आ गया। ये हो गया हमारा। अब इसके फैक्टर करने हमें, तो इधर भेजें तो x² प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी 420 था और यहाँ पे भी 420 है, तो 32 दे रखा है, इसके टुकड़े करें तो ये 42 और 10, ये हो गया। अब दोनों में से x कॉमन लें तो ये हमारा x प्लस 42, या -10 कॉमन लें तो x प्लस 42 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x प्लस 42 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। x प्लस 42 इक्वल टू 0, और ये x माइनस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 10 आ गई हमारी, और x इज इक्वल टू -42, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 10 आ गई। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा 10 हो गया, और सेकंड पार्ट जो है वो 6 हो गया। आगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। अब यहां पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208 है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा x है, let first number is equal to x, or if the square of larger number is 18 times the smaller number। जो लार्जर नंबर का स्क्वायर है, हम सेकंड नंबर को लार्जर मान लेते हैं, वो फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर जो है y वो हमारा लार्जर नंबर है। तो दोनों नंबरों का स्क्वायर जो है वो हमारा 208 है। फर्स्ट का और सेकंड का स्क्वायर का सम 208 दे रखा है, और उसने बोला है लार्जर नंबर जो है वो 18 टाइम है स्मॉलर नंबर का। तो y की वैल्यू जो है ये हमारी 18x है। y स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 18x। लार्जर नंबर का स्क्वायर हमारा स्मॉलर नंबर के 18 टाइम के इक्वल है। तो y स्क्वायर की वैल्यू हमारी 18x है, तो यहाँ पे रखें x स्क्वायर प्लस 18x, ये हमारा इधर आ जाएगा -208 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसे सोल्व करें तो ये x स्क्वायर और 208 और ये हमारा 18।
अब वैल्यू निकालने के लिए अब इसके फैक्टर हमारे 26x और -8x ये हो गए -208 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x + 26 और यहाँ से 8 जो है वो कॉमन आ जाएगा तो x + 26 और इक्वल टू में 0। पूरे में से x + 26 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x - 8 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हैं, दोनों को 0 के इक्वल पुट करें तो x + 26 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी -26, x - 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी 8, ये आ गई। x हमारा 8 हो गया। अब सेकंड नंबर जो है हमारा y² = 18 × 8 है, तो y की वैल्यू हमारी ये 4 × 3 12 आ गया। तो सेकंड नंबर जो है वो 12 है और फर्स्ट नंबर हमारा 8 है। आगे, और इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 208 होगा हमारा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये हमारा 64 प्लस 144, सम आ गया 208। आगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। अब दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 45 है। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y। अब इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमारा 45 है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर। अब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे y है हमारा, इसका स्क्वायर लार्जर नंबर के 4 टाइम के इक्वल है, तो y² इक्वल है 4x के। तो यहाँ पे y² की जगह पे 4x रखेंगे तो x² - 4x इक्वल टू 45, ये हमारी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक। अब 45 को इधर भेजेंगे तो x² - 4x -45 इक्वल टू 0। फैक्टर करें तो x² - 9x प्लस 5x -45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये x - 9 आ गया। यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन ले तो ये x - 9 हो गया इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x - 9 जो है ये हमारा कॉमन आ जाएगा और ये x + 5 इक्वल टू 0। x - 9 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 9 होगी और x की वैल्यू -5 होगी। x हमारा 9 आ गया। तो y की बात करें तो y² इज इक्वल टू 4 × 9, तो y की वैल्यू हमारी 6। x 9 है और y हमारा 6 है।
अभी ये वैल्यू होगी हमारी। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 81 माइनस 36, ये हमारा 45 आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का नंबर है। लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स और टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। अब टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम एंड 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट। 2 डिजिट का नंबर जो है ये 10th प्लेस पे हमारा y है और यूनिट प्लेस पे x है, तो नंबर होगा हमारा 10y प्लस एक्स। और क्वेश्चन में बोल रहा है टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम दी सम एंड 3 टाइम दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो सम से 4 टाइम ज्यादा है और प्रोडक्ट से 3 टाइम ज्यादा है। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। हम इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। अब यहां पे अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ये हमारा 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y है। ये 4x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4y उधर जाके भी माइनस हो जाएगा। तो 10y में से 4y माइनस करें तो ये हमारा 6y और ये x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल टू 0। तो 6y इज इक्वल टू 3x है, नहीं तो x इधर भेज लेंगे तो यहीं पे 3x आ जाएगा। तो ये 3 से कैंसिल करें तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 2y है, तो x की जगह पे 2y रखेंगे। तो यहां x की वैल्यू 2y रखें तो ये 10y प्लस 2y 3 इंटू एक्स, x की वैल्यू हमारी 2y है, 2y इंटू वाई, ये आ गया। अब ये 10y और 2y 12y हो गया हमारा और ये 6y स्क्वायर, ये आ गया। अब 6 से कैंसिल करें तो ये 2 हो गया, y से कैंसिल करें तो ये y हो गया और ये 2 इज इक्वल टू वाई। y की वैल्यू जो है हमारी 2 होगी। तो y की जगह पे 2 रखें तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। x हमारा 4 हो गया और y हमारा 2 आ गया। तो नंबर जो है वो हमारा 10y प्लस एक्स है। y की जगह पे 2 रखेंगे तो 20
x की जगह पे 4, तो ये हो गया हमारा 24। ये आंसर आ गया। आगे तो नंबर हमारा 24 हो गया, और इसके डिजिट का सम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 + 4 × 4, ये भी हमारा 24 है। और इसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है 2 × 4, वो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारा 24 है। ये हो गया। आगे अब वो ये कहता है सम ऑफ n सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। 3 से स्टार्ट करने हैं ओड नंबर, और इन ओड नंबरों का जो सम है वो हमारा 48 दे रखा है। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म, तो n की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब यहाँ a की वैल्यू हमारी 3 है, ये हमारी AP है, a की वैल्यू 3 है। d की बात करें तो 5 - 3, ये 2 आ गया। Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 2a प्लस n - 1 × d, ये हो गया। Sn की वैल्यू 48, ये n/2, a की वैल्यू 3 है, n - 1 और d की वैल्यू 2 है। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 2 बार आ गया, 2n, ये 3 प्लस n - 1 अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये 48, ये n, 3 - 1 2 प्लस n, ये है। अब n अंदर मल्टीप्लाई करें तो 48 इक्वल टू 2n प्लस n²। 48 इधर आ जाएगा तो n² प्लस 2n माइनस 48, ये हो गया। अब फैक्टर करें इसके तो n² प्लस 8 और 6 में इसके फैक्टर हो गए हमारे 8n माइनस 6n माइनस 48 इक्वल टू 0। अब दोनों में से n कॉमन लेंगे तो ये n + 8, ये -6 कॉमन लें तो ये n + 8 इक्वल टू 0। n + 8 कॉमन लें तो n - 6, ये 0। n + 8 इक्वल टू 0, n - 6 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा। n की वैल्यू जो है वो हमारी 6 है, तो 6 टर्मों का जो सम है वो हमारा 48 है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive odd positive integer is 394। तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर x + 2, क्योंकि ओड नंबरों की बात कर रहा है वो, तो एक हमारा नंबर x होगा और दूसरा x +
2 और इनके स्क्वायर का जो सम है वो 394 है। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल है हमारा 394 के। तो ये एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 394। ये आ गया। ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 394। ये वैल्यू इधर भेजें तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और ये 19 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 और ये 5। ये आ गया हमारा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 195 जो है ये लेके आने के लिए तो 15 और हमारा 13 ये फैक्टर हो गए। ये हमारा 15x माइनस 13x ये हमारे फैक्टर हो गए, 15 और 13। अब x कॉमन लें तो ये x प्लस 15 और ये माइनस का 13 कॉमन लें तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन में से x प्लस 15 जो है ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल रखे अलग अलग। तो ये हमारी x की वैल्यू जो है एक 13 आ गई और यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो माइनस 15। तो x की वैल्यू जो है हमारी 13 है और x प्लस 2 जो है हमारा ये 15 है। तो ये नंबर हो गया हमारे। आगे two numbers differ by 3 and their product is 504. Find the numbers. अब दो नंबर हैं जो जिनका डिफरेंस जो है वो 3 है और इनका प्रोडक्ट जो है वो 504 है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर, अब दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा 3 है तो सेकेंड नंबर x प्लस 3 हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट जो है वो 504 गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इक्वल टू 504। हमें नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब इनका प्रोडक्ट करें तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल हो गया 504 के। 504 इधर आ गया हमारा तो ये माइनस 504 हो गया इक्वल टू 0। अब फैक्टर करें इसके
तो ये हमारा 24x माइनस 21x माइनस 504 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो ये x प्लस 24, और इन दोनों में से माइनस का 21 जो है वो कॉमन ले तो ये x प्लस 24, ये हो गया हमारा। अब x प्लस 24 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हैं, एक x प्लस 24 इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और एक x माइनस 21 इसको 0 के इक्वल रखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 24, x इज इक्वल टू 21, ये हो गया। अब माइनस 24 पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू हमारी 21 आ गई, और x प्लस 3 जो है वो हमारा 24 हो गया। अब इनका दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 504 होता है। आगे अब सम ऑफ टू नंबर इज 8 दे रखा है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, और सेकंड नंबर जो है वो हमारा हो गया 8 माइनस x, और कहता है 15 टाइम द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो 8। 15 टाइम द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो 8, ये दे रखा है। अब नंबर जो है वो निकालने हैं। अब यहां इन्हें सोल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा x इंटू 8 माइनस एक्स, ये आ गया। यहाँ पे 8 माइनस एक्स, ये प्लस x इज इक्वल टू 8, ये x कैंसिल हो गया हमारा, और इधर 15 इंटू 8, ये वैल्यू इधर चली जाएगी हमारी। 8 x से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8x माइनस एक्स स्क्वेयर, 8 कैंसिल हो गया। इसको अब इधर भेजे तो ये माइनस का एक्स स्क्वेयर इधर आके प्लस का 8x प्लस का है, इधर आके माइनस का 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। 8 के फैक्टर करें तो 5 और 3 हमारे फैक्टर हो गए, प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब पहले दो पार्टों में से x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 5, और बाद वाले दोनों पार्टों में से 3 कॉमन लें तो ये हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x माइनस 5 कॉमन लें तो ये हमारा x हो गया, और ये माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0, और इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 आ गया, और ये x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो एक नंबर हमारा 5 है और दूसरा नंबर हमारा 3 है, तो ये 5 है तो ये 3 है, और ये 3 है तो ये 5 है। इनका जो रेसिप्रोकल का सम है उसका 15 टाइम हमारा 80 होगा। अब इनका रेसिप्रोकल करें तो 1/5 और 1/3, एलसीएम ले तो ये 15 और ये 3 प्लस 5, इसका 15 टाइम, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, आंसर जो है वो हमारा 8 आ गया, ये आंसर हो गया हमारा।
आगे सम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 15। दो नंबरों का जो सम है वो हमारा 15 है। तो सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 15, ये दे रखा है। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। इनके रेसिप्रोकल का जो सम है 1/a प्लस 1/b इक्वल है हमारा 3/10 के। फाइंड द नंबर ए एंड बी। अब ए और बी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन में से हम बी की वैल्यू निकालें और इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बी प्लस ए अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 3/10 आ गया। ये 10 इधर मल्टीप्लाई करें और ये ए बी इधर मल्टीप्लाई करें तो 10b प्लस 10a इक्वल टू 3ab, ये हो गया हमारा। अब यहां से a की वैल्यू निकालें तो ये हमारी 15 माइनस b, ये वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमारी 15 माइनस b, ये होगी। और 3 ये b, a की वैल्यू हमारी 15 माइनस b, ये आ गया। अब 10b प्लस 150 माइनस 10b, 3b को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 45b माइनस 3b स्क्वायर, ये हो गया। अब 3b स्क्वायर इधर आ गया, ये 10b कैंसिल हो गया। इस 45b को इधर भेजेंगे तो माइनस का 45b, ये प्लस का 150 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। अब 3 कॉमन लेंगे तो ये b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 30 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 50 इक्वल टू 0 है। इसके फैक्टर करें तो b स्क्वायर माइनस 10b माइनस 5b प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो ये b माइनस 10, और इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो ये b माइनस 10 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से b माइनस 10 कॉमन ले तो ये हमारा b बचेगा और ये हमारा 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो b माइनस 10 इक्वल टू 0 और ये b माइनस 5 इक्वल टू 0। b इक्वल टू 10 हो गया और ये b इक्वल टू 5 हो गया। ये b की वैल्यू 10 आ गई हमारी और b की वैल्यू 5 आ गई हमारी। आगे सम ऑफ टू नंबर इज 9। दो नंबरों का जो सम है वो 9 है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हम मान लेते हैं x, सेकंड नंबर हमारा 9 माइनस x, ये हो गया। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज हाफ।
इसके रेसिप्रोकल का जो सम है 1/x अपॉन 1/9 माइनस एक्स इक्वल है हमारा हाफ के। अब नंबर जो है वो हमें निकालने हैं, तो एलसीएम ले, तो ये हमारा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में x इंटू 9 माइनस एक्स इक्वल है हमारा 1/2 के। ये आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया हमारा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस एक्स स्क्वेयर, इधर भेजें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वेयर 9x को लिखेंगे माइनस का 6 और माइनस का 3 प्लस 18 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 6 और इनमें से 3 कॉमन लें तो ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 6 कॉमन लें तो ये हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 6 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ये हो गया, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 3, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो सेकंड नंबर हमारा 6 हो जाएगा और x की वैल्यू 6 है तो सेकंड नंबर 3 हो जाएगा। बात एक ही है, ठीक है। आगे sum of number and its positive square root is 625. Let a number is equal to x और इसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है x प्लस रूट एक्स, इन दोनों का सम 6/25 है। ये हो गया। अब यहां पे ये जो वैल्यू है इसे सोल्व करना है तो 25 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा 25x प्लस रूट एक्स 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 25 इंटू 6, ये हमारा 150 हो गया। अब 150 बनाने के लिए इसे तोड़ेंगे 15 रूट एक्स प्लस 10 रूट एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इन दोनों में से 5 और रूट एक्स कॉमन लेंगे तो ये हमारा 5 रूट एक्स प्लस 3 बचेगा और यहाँ पे 2 कॉमन ले तो 5 रूट एक्स माइनस ये नहीं होंगे फैक्टर, तो ये 30 और 5 में टूटेगा क्योंकि हमें माइनस चाहिए, तो 30 रूट एक्स माइनस 5 रूट एक्स ये फैक्टर होंगे इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 5 कॉमन और रूट एक्स कॉमन, 5 रूट एक्स कॉमन ले तो ये हमारा 5 रूट एक्स हो गया और ये प्लस का 6, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले तो ये 5 रूट एक्स
और प्लस का 6 इक्वल टू 0। पूरे में से 5 रूट एक्स प्लस 6 कॉमन लें तो ये 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल हो गया 0 के। अब दो पार्ट है हमारे, 5 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 और 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो रूट एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस का 6/5। एक्स की वैल्यू अंडर रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 36/25 ये आ गई। अब 5 रूट एक्स इक्वल हो गया 1 के, रूट एक्स इज इक्वल टू 1/5, रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा तो 1/25। ये हमारा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 1/25 है, तो रूट एक्स जो है वो 1/5 हो जाएगा। तो एलसीएम लें तो ये 6/5 आएगा, 6/25 आएगा इन दोनों का सम। इसकी बात करें तो इसका रूट एक्स ये 6/5 हो जाएगा। अब रूट एक्स ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं होगी हमारी, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं है। अब एक्स की ये वैल्यू हो जाएगी 1/25, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।